ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज भी थोड़ा विलंब हो गया। किसी बच्चे का जन्मदिन था और मैंने उसे आशीर्वाद दिया, क्योंकि अब मैं बोलता हूं। अब मैं बोलता हूं। तो मैंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और हंगामा खड़ा हो गया। पता चलता है आदमी सच्चाई को भी नहीं सुन पाता। हंगामा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर लोगों के भीतर खलबली मच गई और हो सकता है उसका खामियाजा मुझको भुगतना पड़ेगा। पर मैं अब सब खामियाजे भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मैं बोलता हूं। ये आप लोगों के लिए आज एक टिप्स है, ये सूत्र है, ये मेडिटेशन है, ये टेक्निक है। क्योंकि अब मैं बोलता हूं। ये बोलो, दिन भर बार बार बोलो। देखो, तुमने बहुत बोला मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आया नहीं जवाब। और जिनके जवाब आ गए वो झूठे हैं। बहुत लोगों ने जवाब दिए, मैं कौन हूं का जवाब उन्होंने दिया कि मतलब वो कौन है, तो सब झूठ है, सब मन की चालाकियां हैं। लेकिन उसको बोलने से मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कुछ नहीं होगा। आचार्य रजनीश ने तो ध्यान बना दिया मैं कौन हूं। शायद उससे पहले वो महर्षि रमन के यहां टेक्निक है मैं कौन हूं, वहीं से ओशो ने लिया। ओशो बहुत महान है। ओशो ने एक दिन, एक संत मुझे मिले, बहुत अच्छे संत, इनोसेंट। ऐसे बातों बातों में कुछ ओशो की बात चली, तो बोले यार ये आदमी बहुत गजब का है। वो बहुत बुजुर्ग संत हैं और जब वो अपनी मौज में होते हैं तो मुझे यार कहते हैं। तो बोले यार ये आदमी बहुत गजब है, यानी कि भगवान श्री रजनीश, ओशो। मैंने कहा कैसे? गजब तो है ही वो, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं क्या सारा विश्व मानता है? ओशो गजब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने उनके मन को टटोलने के लिए पूछा कि कैसे? तो बोले यार इस आदमी ने इस कहावत को बिल्कुल प्रमाणित कर दिया, सत्य कर दिया। जैसे बहुत सारी कहावत हैं, जैसे एक धन्ना जाट की कहावत चलती है, और जैसे केवट और राम संवाद में वो कहानी चलती है। एक पक्ष भक्त का है और एक पक्ष ऐसा भी भक्त है जैसे धन्ना जाट, फिर गोरा कुम्हार, फिर और बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत उलटवासी हैं। तो उसमें से एक कहावत उसमें से ये है, बीच में थोड़ा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ शायद ब्लिंक आ गया है, कोई बात नहीं। तो एक कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। तो ये ओशो ने जो किया कमाल, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानमती ने कुनबा जोड़ा, बस ये ओशो ने किया। और ये अद्भुत अद्भुत ये लीला है। कृष्ण भी नहीं कर पाए ये तो, जिन्हें हम पूर्ण अवतार कहते हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत को कैसे समझाओगे? ये ओशो का आप उदाहरण दे देना। कहीं से गुरजेफ को ले लिया, कहीं से लाउत्से को ले लिया, कहीं से जीसस को ले लिया, कहीं मोहम्मद को ले लिया, कहीं नानक को ले लिया, कहीं कबीर को ले लिया। ये सब रोड़े हैं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। कुछ सिद्धों की बात है, कुछ संतों की बात है। संतों को कहा गया कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, यानी कि सिद्धों की बात है।
किसी दिन अगर कहेंगे तो ये जो रोड़ा वर्ड है, रोड़ा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोड़ा, सोच के देखना। फिर इसका किसी दिन इस पे चिंतन करेंगे, अगर आदेश होगा सिद्धों का तो बात करेंगे। तो कहीं क्या किया ओशो ने, क्या किया रजनीश ने, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सारे विश्व के जितने संत हो सकते हैं, उस लेवल के लोग हो सकते हैं, सबको इकट्ठा कर लिया। 30,000 किताबें, 30,000 बुक्स ओशो ने पढ़ी। और अमृतसर के एक सज्जन मुझे मिले। जब वो मुझे मिले तो मेरी उम्र लगभग 30-32 साल रही होगी, वैसे अभी भी इतनी है, ज्यादा नहीं है मेरी उम्र। तो वो लगभग 70-75 साल के थे और कहीं किसी आध्यात्मिक सम्मेलन में उनसे मिलना हुआ। बातों बातों में कुछ ओशो की बात चली, क्योंकि जिससे हमें प्यार होता है, जिससे हमें प्यार होता है उसकी बात निकल ही आती है। कितना भी रोकोगे, कितना भी सोचोगे ये बात नहीं करनी, लेकिन जिससे प्रेम है, जिससे प्यार है, जिससे इश्क है, वो कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। बात सही है। जिससे इश्क है उसकी बात किए बिना तुम रह नहीं सकते। तो ऐसे ही हम दोनों बैठे थे और कुछ बात चल गई ओशो की। तो उन्होंने कहा कि ओशो मेरे घर आए। जब उन्होंने देखा कि मैं ओशो को लेके कंफर्टेबल हूं, शुरू में नहीं बताया, लेकिन मेरी तरफ से जब ओशो की कोई बात हो गई तो उनको लगा कि यहां बात हो सकती है, कंफर्टेबल है मैटर। तो उन्होंने कहा कि ओशो मेरे घर आए थे। मेरे तो कान खड़े हो गए। अच्छा, ओशो आपके घर आए थे? हाँ। वो कोई प्रोफेसर थे किसी कॉलेज में, कहीं से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उस समय फिएट कार थी, और वो बताने लगे कहानी। और मैं ओशो को स्टेशन लेने गया तो ओशो ने रास्ते में मुझे गाड़ी में बैठते ही बोला कि कोई अच्छी सी बुक शॉप है तो वहां लेके चलो। तो अमृतसर शहर की जो भी उस समय अच्छी से अच्छी बुक शॉप रही होगी, तो वो सज्जन उनको वहां ले गए। और वो कहते हैं ओशो ने इतनी किताबें पसंद कर ली, इतनी किताबें पसंद कर ली कि फिएट की डिक्की भर गई, पीछे वाली सीट भर गई, वो डैशबोर्ड वगैरह सब में गाड़ियां थी, सॉरी सब में बुक्स थी। यानी पूरी गाड़ी में, देखो मैं कह रहा हूं गाड़ी में गाड़ियां थी। इसको मैं समझा दूंगा किसी दिन आपको। तो पूरा बुक्स ही बुक्स भर लिया। तो ओशो आगे बैठे और वो चला रहे थे। तो कहते हैं कि ओशो उनके यहां लगभग 5 या 7 दिन रहे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो आप आम खाना पेड़ मत गिनना। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, लोग फिर मुझे याद दिलाने लगते हैं कि अरे नहीं वो 5 पेड़ नहीं, वो तो 7 पेड़ थे। अरे 5 दिन रहे या 7 दिन रहे, बात वो नहीं है। बात का जो मर्म है उसको पकड़ना। तो उन्होंने कहा कि जब ओशो प्रतिदिन वो काफी सारी किताबें पढ़ लेते थे, बहुत सारी किताबें 1 घंटे में, बहुत 2 घंटे में, 3 घंटे मैक्सिमम, बड़ी से बड़े ग्रंथ को। और वो किताबें उन्होंने जिस दिन समाप्त की, अब वो 5वां दिन था या 7वां था या 10वां था, जो भी था, और उन्होंने जाने के लिए बोल दिया। और वो पुस्तकें वो वहीं छोड़ गए सब। तो ऐसा बहुत सारे लोग जो ओशो के समय में थे, जो ओशो से प्रेम करते थे, शिष्य नहीं थे उस समय तक। ओशो ने दीक्षा देनी भी शुरू नहीं की थी, उस समय की भी ये बात है। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ कि ओशो उनके यहां गए और ओशो ने बहुत सारी बुक्स मंगवा ली और पढ़ी और वहीं छोड़ दी। लेकिन उसके बावजूद भी पुणे आश्रम में वो कितने समय रहे, ये आप इतिहास देख सकते हो। उस थोड़े से समय में 30,000 किताबों की कलेक्शन और उन किताबों की परफेक्ट नॉलेज की कहां क्या लिखा हुआ है, गुरजीएफ ने क्या बोला, लाओ त्से ने क्या बोला, और जैन फकीरों ने क्या बोला, और सूफीज्म ने क्या बोला, और
क्या नहीं उसमें उनको, क्या नहीं उनको नॉलेज थी। जैसे आज का गूगल समझ लो आप, जो डालोगे, गूगल है, यूट्यूब है, जो भी डालोगे वो निकल के आ जाता है। तो ओशो उस ब्रेन के व्यक्ति थे। ओशो का जो माइंड था उसको जो कहते सुपर कंप्यूटर, ओशो का माइंड सुपर कंप्यूटर। लेकिन बहुत प्रतिभाशाली, जन्म से, बचपन से। और वो तो उन्होंने बताया कि 21 साल उनको, जब उनको वो ऊंचाई मिलनी थी अध्यात्म की, ब्रह्म ज्ञान की, तो 3 दिन शेष थे उस साधना में, और अस्तित्व ने उनकी हत्या करवा दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर जन्म लेना पड़ा और 1 दिन की कीमत 7 साल से चुकानी पड़ी। तो 3 दिन के बदले मुझे 21 वर्ष भटकना पड़ा, खोज करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, जो उनको समझ आया। किसी ने बोला नदी में कूदने से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, वो नदी में कूद गए। किसी ने कहा कि उस भूत बंगले में रहने से ज्ञान हो जाएगा, ओशो उस भूत बंगले में चले गए। तो बहुत 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 प्रतिभा के धनी, मैं तो कहता हूं बुद्ध, महावीर और सब जो आज से पहले बुद्ध पुरुष हो गए, उन सब से कहीं बहुत 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 आगे। अगर मेरी अपनी निजी राय, मैं थोड़ा हिंदुओं से डर के बोल रहा हूं, क्योंकि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बात कहना मेरा मकसद है। हंगामा हो जाए ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन किसी दिन मुझे लगता है हो जाएगा। जैसे आज ही एक जन्मदिन की पार्टी में मुझे बुला लिया और मैंने आशीर्वाद दे दिया उस बच्चे को, और हंगामा हो गया, खलबली मच गई सबके मस्तिष्कों में, सबकी ईगो हर्ट हो गई। तो खैर, पर मैं बोलूंगा क्योंकि मैं बोलता हूं। तो ओशो में अब मैं कितना भी इसको बोलता जाऊं खत्म नहीं होगा, ये शब्द कम पड़ जाएंगे। ओशो के बारे में कहना बहुत नहीं हो सकता। उस प्रतिभा के धनी थे, लेकिन क्या किया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कोई भारतीय संत नहीं छोड़ा। संत ढोंगी नहीं, केवल भगवे कपड़े पहन के घूम रहे ऐसे लोग नहीं। संत, संत का मतलब होता है संत, ता को खींच दो जितना खींच सकते हो, और संत ही सनातन है। ये किसी ने बताया नहीं होगी कि सनातन क्या है, संत सनातन है। तो भारतीय संतों को नहीं छोड़ा, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में 5-7 हजार, यानी कि जब से मनुष्य जाति का क्रिएशन हुआ तब तक के सबको उन्होंने पढ़ डाला। चाहे वो शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, रावण है, राम है, कंस है, और दूसरे वो क्या है, कृष्ण है। आप कहेंगे कृष्ण को कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। कंस और कृष्ण कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है, बस एक इधर खड़ा है बुराई की तरफ, एक अच्छाई की तरफ। द्वैत है, द्वैत ही है, लेकिन ओशो को कहीं द्वैत में नहीं देखोगे। हाँ, जिस दिन द्वैत बना तो पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो गया उनके खिलाफ। पूरा ब्रह्मांड, ऐसा इतिहास में हुआ नहीं आज तक कि किसी एक व्यक्ति के प्रति पूरे विश्व ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इसको अपनी जमीन पे उतरने नहीं दे सकते। ब्रह्मांड नायक कहो ऐसे लोगों को, ओशो ब्रह्मांड नायक हैं। लेकिन क्या किया, टेक्निक क्या है, कितनी साधारण सी बात है। हमारे संत यही करते थे, 2 राजाओं को मिला देते थे, उनके लड़ाई झगड़े खत्म करवा देते थे, प्रजा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान राजा को बता देते थे, यही तो करते थे। ओशो ने हजारों हजारों साल के बाद, वो मैं कहता हूं वो जो ऋषियों की परंपरा थी, संतों की परंपरा थी, उसको जागृत कर दिया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो अब देखो, मैं बोलूंगा तो फिर बोलूंगा, क्योंकि अब मैं बोलता हूं। ये तुम भी याद रख लो, जब भी कोई घर में तुम्हारी बात से थोड़ा नाराज हो तो समझना उसको चोट लगी। जो खुश होगा वो तो आनंदित होगा कि आपने कुछ बोला, लेकिन आपके बोलने से अगर उसको चोट लग रही है तो बोलना कि आप देखो चोट लग रही है तो कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है हंगामा खड़ा करना, लेकिन मैं बोलता हूं, लेकिन मैं बोलती हूं।
तुम्हें हर्ट करना, तुम्हें पीड़ा पहुंचाना, तुम्हारे अहंकार पे चोट करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन मैं बोलती हूं। ओ उनको तो समझ नहीं आएगा, वो तो कहेंगे तुम अहंकारी होते जा रहे हो। तुम्हें समझ आएगा कि मैं बोलता हूं, और ये मैं जो है ना, ये ईश्वर के बहुत करीब है। ये जो घोषणाएं की ना कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये तो अभी द्वैत की बात है। हमें अनुभव हो गया कि हे मेरे महादेव, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, तू ही सब कुछ है। ये अनुभव होना ही तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म साक्षात्कार है, शिव साक्षात्कार यही तो है कि उसके बाद मेरा होना तो गौण है। तू ही तू है, मेरे भीतर तू ही बोलता है, मेरे भीतर तू खाता है, तू पीता है, तू सोता है, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ऐसी एक कहानी भी है कि दो प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। किसी बात में थोड़ा वाद विवाद हुआ, दोनों अलग हो गए, तो प्रेमी को जाना पड़ा। थोड़े दिन बाद प्रेमी आता है और पुकारता है अपनी प्रेमिका को। तो भीतर से आवाज आती है, प्रेमिका पूछती है कि कौन? तो प्रेमी कहता है कि मैं। और भीतर से आवाज आती थी कि यह दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा, फिर प्रयास करो। फिर वो जाता था जंगलों में, तपस्या करता था, भजन सुमरन ध्यान सत्संग सब करता था। फिर कुछ समय बाद आता था, फिर दरवाजा खटखटाता था और भीतर से आवाज आती थी कि कौन? अब देखो इसमें दोनों आ गए, मैं भी आ गया और कौन भी। और महर्षि रमन ने ध्यान कराया, मैं कौन हूं। आचार्य रजनीश ने ध्यान कराया, मैं कौन हूं। लेकिन जवाब नहीं आएगा तुम्हें, और आएगा तो झूठा आएगा। आप बोलो कि मैं बोलता हूं। मैं, दूसरे लोग कहेंगे अहंकारी हो गए, कहने दो, कोई बात नहीं। तो कहानी है कि भीतर से आवाज आती थी कि कौन, तो बाहर प्रेमी कहता था कि मैं। और फिर कहा जाता था कि तुम्हारे लिए अभी दरवाजा नहीं खुल सकता। फिर वो जाता था, फिर आता था, बार बार यही क्रम चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि प्रेमी ने दरवाजा खटखटाया और भीतर से प्रेमिका ने बोला कि कौन। बाहर से प्रेमी जो आज तक बोलता था कि मैं, ना जाने उस दिन कहां उसकी सुरती लग गई, कहां वो उस छोटे से सूत्र को समझ गया और उसने कहा कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और दरवाजा खुल गया। तो ये तो कोई संत कह सकता है शरीर में रहते रहते कि तू ही तू। इंसान को तो यही कहना चाहिए कि मैं ही मैं ही मैं। रावण की मैं उसके कल्याण का कारण बनी। रावण की मैं, तो क्या तुम नहीं चाहोगे ऐसी मैं को कि जो तुम्हारे कल्याण का कारण बने, तुम्हारे आत्मज्ञान का कारण बने, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान का कारण बने? अपनी मैं को मजबूत करो। एक बार पहले भी शायद मैंने मैं पे और मैं कौन हूं ध्यान पे कुछ बोला है, कुछ वीडियो है ऐसी, मुझे याद आता है। तो उसमें था कि मैं हूं, बोलो बार बार। अभी तू ही तू की बात अधूरी है, झूठी है, बेईमानी की है। तो चर्चा बहुत लंबी जा रही है, लेकिन समेटने में भी बहुत बढ़ती जा रही है, और समेटता हूं। तो आचार्य रजनीश ने बहुत बड़ा काम किया। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और अब देखो फिर बात चली है तो याद आ गया। आचार्य रजनीश एक कहानी सुनाते हैं कि डब्बू जी एक बार हलवाई की दुकान पे गए। तो डब्बू जी ने पूछा कि बर्फी क्या भाव है। दुकानदार ने रेट बता दिया। फिर डब्बू जी ने पूछा लड्डू क्या भाव है, रेट बता दिया। फिर डब्बू जी ने पूछा सब आइटम जितने दुकान में थे, सब आइटम उसने पूछ डाले। और बाद में 10-20 किलो दूध एक ड्रम में डलवा लिया कि ये इसमें डाल दो।
फिर डब्बू जी ने बोला कि सब में से 100 ग्राम इसमें डालते जाओ दूध में। अब दुकानदार भी सोच रहा था कैसा आदमी है, पर चलो अपने को क्या, अपने को तो पैसा मिल रहा है। आज के तुम्हारे गुरु यही कर रहे हैं कि अपने को तो पैसा मिल रहा है, अपने को क्या। तो उसने कहा कि जितने आइटम दुकान में है ना सबको 100 ग्राम दे दो। दुकानदार ने सोचा कि मूर्ख है, पागल है, लेकिन उसको अपना लालच दिखता था। उसने कहा क्या, अपने को तो पैसा मिल रहा है और 100 ग्राम में ही अपनी 10-20 किलो मिठाइयां बिक जाएंगी। तो और छोटा करते हैं तो जब सब डाल दिया, अब डब्बू जी ने दुकानदार को कहा कि इसको फेंट दो, इसको रिड़क दो, इसको मथ दो, इसको बिलो दो। दुकानदार ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, पर उसने कहा अपने को क्या, रिड़क देते हैं, इसको सबको मिक्स कर देते हैं। कर दिया। और जब दुकानदार ने उसकी तरफ देखा कि अब जैसे वो पेमेंट करेगा डब्बू जी, तो डब्बू जी ने कहा कि अब इसमें से 100 ग्राम दे दो। तो ओशो ने यही किया, सबका निचोड़ 100%, 100 ग्राम हर मिठाई, हर संत को निचोड़ लिया 100 ग्राम। और ये 100 का आंकड़ा बहुत अद्भुत है, बहुत आध्यात्मिक है। किसी दिन आप कहेंगे तो इस 100 पे, 100 पे एक चर्चा करेंगे, लेकिन आदेश होगा तब। तो ओशो ने बहुत बड़ा काम किया। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया ओशो ने। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया, लोगों को पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया। सेक्स की बात बोल दी, लोग पागल हो गए। अरे तुमने क्यों नहीं बोली आज तक? 2-4 लोगों से तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं बोलता हूं। मैंने कहा ये सेक्स की बातें, संभोग से समाधि की बातें तुमने क्यों नहीं बोली? आज तुम निंदा कर रहे हो कि उसने प्रसिद्धि पा ली, उसने पब्लिक को कैश कर लिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। खैर चलो, तो ओशो प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये सब आप लोग भी करते हो। जिस घर परिवार में हो, जहां समाज में हो, कहीं का ईंट है कहीं का रोड़ा, किसी की चुगली, किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, बस तुम्हारा परिवार चल रहा है, वो कुनबा चल रहा है। ये ओशो का कुनबा थोड़ा अलग है। ये ओशो का कुनबा नाम से एक बहुत सुंदर वीडियो बन सकती है। कुछ लोग हैं ओशो प्रेमी, वो इसको नोट करें, ओशो का कुनबा, और 100 पे बन सकती है, बहुत सुंदर। लेकिन अब बोलेंगे तो बहुत समय होगा। तो चलिए वापस आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की साधना का समय हो रहा है, तो आप लोग 10 बजने वाले हैं, तो आप लोग अपनी अपनी साधना करो। और ये चर्चाएं ऐसे चलती रहेंगी और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। ये कारवां ऐसे ही चलेगा और ये शाम ऐसे ही सजती रहेंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।